जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे पास चाहे कितनी भी ताकत है, कितनी भी शक्ति है, कितना भी पैसा है, कोई भी हुनर है, हमें कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि घमंड क्यों करना जब सब कुछ करने वाला परमात्मा है। और जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं जाते हैं तब तक हमारी दुख और तकलीफें दूर नहीं होती हैं। एक बार क्या है, इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, बड़ा प्रतापी, बड़ा बलशाली, हमेशा अपनी प्रजा को जो है संतान की तरह पालता था। एक बार क्या है, वो नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहा था, ध्यान में मग्न था। उसने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रखा था। इतने में ही क्या है, ये अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ आ गए। अब वो राजा तो ध्यान में मग्न था, लेकिन अगस्त मुनि को गुस्सा आ गया। आपको पता है, ऋषि मुनि क्रोधी भी बहुत होते हैं। तपस्या के बल पे जो है इनमें अहंकार आ जाता है। तो उसने उस राजा को श्राप दे दिया कि राजाओं को तो साधु संतों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये जड़ की तरह, एक हाथी की तरह, क्योंकि हाथी को जो है जड़ प्रवृत्ति का माना जाता है। तो कहते हैं कि ये जड़ बुद्धि होकर बैठा हुआ है, इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसलिए ये अगले जन्म में क्या होगा, हाथी होगा। अब वो अगस्त मुनि तो चले गए। जब राजा की जो है तपस्या टूटी तब उनको पता चला कि इसने मुझे श्राप दे दिया है। तो वो भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में जो है उन्हें हाथी की योनि मिली, यानी कि वो गज योनि में चले गए। अब वो बड़ा प्रतापी, यानी कि हाथी भी बहुत ज्यादा बलशाली था, चारों तरफ हर व्यक्ति को यानी कि अपनी सूंड में ही लपेट के पछाड़ देता था। अब उसकी बहुत भारी सेना हो गई, बहुत सारे हाथी उसके साथ देने लग गए, हथनियां भी थी, उसके बच्चे भी थे। एक दिन उसको प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए सबको साथ लेकर नदी के किनारे चला गया। अब वहां जो है पानी पीने लगा। पहले तो उसने प्यास बुझाई, फिर स्नान भी किया, फिर वो पानी भर भर के हथनियों पर डालने लगा, बच्चों पर डालने लगा, यानी कि अहंकार के नशे में चूर हो गया। और उसे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब क्या था, ग्राह उसे पानी में खींच रहा है और हाथी ग्राह को ऊपर खींच रहा है। दोनों में आपस में संघर्ष चल रहा है। और हाथियों ने भी कोशिश की हाथी को बचाने की, हथनियों ने भी की, बच्चों ने भी की, लेकिन वो किसी तरह उसे बचा नहीं पाए। 1000 वर्ष तक ऐसे ही उनमें आपसी झगड़ा चलता रहा, यानी कि ग्राह हाथी को पानी में खींचता रहा और हाथी जो है ग्राह को ऊपर खींचता रहा। अब क्या है, ग्राह तो पानी में है, उसकी शक्ति बढ़ गई, लेकिन हाथी तो बाहर है, भूखा प्यासा, बिल्कुल निर्बल हो गया, शक्तिहीन हो गया। तब जो है उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो और मेरा कोई सहारा इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही सच्चे दिल से उसने पुकारा, स्वयं भगवान नारायण जो है गरुड़ पर सवार होकर आ गए, सुदर्शन चक्र लेकर, और उन्होंने बलपूर्वक जो है उस ग्राह को पानी से बाहर निकाल दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्योंकि ग्राह भी भगवान का ही भक्त था, इसलिए उसका भी उद्धार हो गया, उसे भी भगवान के पार्षद होने की पदवी मिल गई, सुंदर रूप मिल गया। और हाथी को भी, क्योंकि वो भी भगवान का भक्त था, इसलिए जैसे ही भगवान का स्पर्श हाथी को हुआ, वैसे ही उसने भी गज शरीर को त्याग दिया और वैसे ही सुंदर राजा बन गया जैसे वो पहले था। तो भगवान का स्मरण करते ही गज और ग्राह दोनों को मुक्ति मिल गई। तो बेटा, आज जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन है और आज के दिन ही गज यानी कि इस हाथी का उद्धार हुआ था, इसलिए मैंने आपको आज ये कहानी सुनाई है। आज के दिन इस कहानी को सुनने से आप जो भी इच्छा हो, कामना करोगे, भगवान आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो इस कहानी को अवश्य सुनना। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।